कि ये नहीं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएं, है ना, समान पढ़ाइए, है ना, लेकिन कम किसी को नहीं। जैसे आजकल प्रथा चल रही है कि लड़कियां 10 तक पढ़ ली, चाहे इंटर तक पढ़ ली, शादी करके भागो घर, है ना, शादी करके भागो घर और अपना घर बसाओ। लेकिन बेटा भैया IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, हमको संभालेगा, तुम बन जाओगी तो अपने सास ससुर को संभालोगी, हमको तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चियों के साथ क्या करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, है ना। और जितनी लड़कियां माँ बाप को कर देती है ना, उतना कोई कर ही नहीं पाएगा, समझिए बात, है ना। हमेशा एक माँ हमेशा ये सोचती रहती है, अगर जिसके पास कई बेटे, लड़कियां एक भी नहीं, तो उनकी माँ बाप हमेशा यही सोचते होंगे काश हमको एक बेटी दी होती तो आज हमको ये दिन नहीं देना। हकीकत है कि बेटी का एक अलग ही सुख रहता है माँ बाप को। तो समझिए आप लोग भी जो लड़कियों के प्रति जो हीनता आ गई है हमारे समाज में कि लड़की है इसको संभालना है, ये है। अगर वही बात है कि अगर लड़की शिक्षित है ना तो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, वो समझेगी। अगर अशिक्षित है तो उसको क्या पता, उसको क्या पता कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है गलत है ना। अब मैंने बताया हूँ ना इस चीज को, मैं तुमको एक चीज बताया हूँ क्या है कि 90% जो चीजें हैं वो क्या है गलत, और 10% चीज क्या है सही है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं जीवन भर सीखते हैं, है ना। आज जो नहीं सीखता है वो कहाँ शामिल रहता है 90 वाले में ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी प्रभाव उसी का पड़ेगा ना। तो बस तो अच्छाई को हमेशा सीखना पड़ता है, लेकिन बुराई हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्या होती है आ जाती है, यानी रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास क्या होता है पूरा कागज के समान होता है ना, यानी मेमोरी फुल नहीं रहती है ना। जैसे धरती पे आता है उसकी आंखें खुलती है, स्टार्ट मतलब सर्च करना स्टार्ट हो जाता है, अरे ये क्या दिख रहा है, अरे ये उजाला कहाँ से आ रहा है ना। अब तो आंखें बंद थी तो अंधेरा था, आंखें खुला तो उजाला हो गया, अरे उजाला कहाँ से आ गया, है ना। देखो जो बच्चा क्या होता है ना अंधेरे में पैदा होता है ना तो दिन में बहुत ज्यादा होता है और रात में कम होता है, और जो बच्चा दिन में पैदा होता है ना रात में बहुत ज्यादा होता है, दिन में बहुत कम होता है ना। तो एकदम विपरीत होता है। देखो रतिया का बहुत लड़के ऐसे होते हैं ना रतिया का ज्यादा रहेंगे, इसका मतलब जान जाना कि वो दिन में पैदा हुआ होगा, है ना। तो यही चीजें हैं कि वो जब आपकी आंखें खुलती हैं इस धरती पर आकर तो आपका क्या हो जाता है, आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपका मेमोरी धीरे धीरे जितना आपकी आंखें, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जितनी मतलब जो अनुभव मिलता है वही आपका ज्ञान होता है। हम जीवन भर जो सीखते हैं वो किससे सीखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, और अब वही ज्ञानेंद्रियां आपको अच्छा और बुरा बनाएंगे, है ना। वही ज्ञानेंद्रियां आपको क्या बनाएंगे, अच्छा और बुरा। आई बात समझ में। तो यही चीजें हैं कि हम जीवन भर जो सीखते हैं। देखो पहली बात तो हमने ये बताया कि जब आप समाज में जब आप आएंगे, पैदा जब आप होंगे तो हमने कहा ना कि आप कोरे कागज के समान रहेंगे, यानी कि आपके पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एकदम ब्लैंक है, सादा। जैसे ही आप दिन पे दिन बीतेगा तो कहने का मतलब है आप जो देखेंगे वही सीखेंगे, है ना। जो आपके सामने जो दिखेगा वही आप अभी तो सर्च करेंगे ना। तो आप समझ लीजिए कि जब तक आप बोलना और समझना नहीं जानते हैं तब तक आप किसी न किसी का नकल करते हैं। इसका मतलब कि समाज में अच्छा और बुरा दोनों चीज का नकल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या किए हैं, केवल देखे हैं, सुने हैं और समझे नहीं है, है ना।
देखे हैं, सुने और समझे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उस समय आपको तर्क करने की क्षमता आप में विकसित नहीं होती है। और तर्क करने की क्षमता कब विकसित होती है? 12 साल के बाद। और तब तक बच्चा समाज में जितनी भी बुराइयां होती है, चाहे अच्छाइयां होती है, वो उसमें आ जाती है। इसका मतलब 90% वाले उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि उसके दिमाग में 90% वाला ज्ञान आ जाता है। और 90% वाले में जानते हैं क्या होता है? 90% वाला में क्या होता है कि ज्यादातर लोग असफल होते हैं, सफल लोग नहीं होते 90%। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जन्म के 5-7 साल तक, है ना, 90% ज्ञान ले लेता है, यानी कि 10% ज्ञान ही उसको क्या होता है, पूरे जीवन भर सीखता रहता है। अब जो 90% तक तो उसका ज्ञान हो गया है, और इस 90% में क्या शामिल है? 90% में उसका अच्छाई भी शामिल है और बुराई भी शामिल है, दोनों शामिल है। अब 10% उसको 10% जो बचा है ना, ये उसको मिटाने के लिए है। किसको मिटाने के लिए है? बुराई को। किसको मिटाने के लिए है? बुराई को मिटाने के लिए है। तो ये 10% का सहायता आप किस माध्यम से ले रहे हैं? बुराई को मिटाने के लिए। तो आपके ऊपर डिसाइड होता है, आपके समाज के ऊपर डिसाइड होता है ना। तो यही चीजें हैं, बुराई। और देखो 90 पढ़ाई अगर आप नहीं किए हो ना, तो आप उल्टी दिशा में जाएंगे, है ना। और अगर आप उल्टी दिशा में जाने का यही सबसे बड़ा रीजन है, आपके घर का माहौल, आपके समाज का माहौल, है ना, वातावरण जो होता है सबसे बड़ा मायने रखता है जीवन में। किसी भी मनुष्य के विकास में वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। तो यही सारी चीजें हैं।